नमस्ते और फ्राउशर टॉक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम मैनफ्रेड है और आज हम FADC के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे। FADC को दो प्रकार के ट्रैक साइड व्हील सेंसरों से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि फ्राउशर व्हील सेंसर RSR 180 और RSR 123। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको फ्राउशर व्हील सेंसरों पर आधारित फ्राउशर टॉक्स सीजन देखने की सिफारिश करता हूं। फ्राउशर व्हील सेंसरों को FADC इंडोर कंपोनेंट से एक सिग्नलिंग केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है। 10 किलोमीटर तक की दूरी बिना किसी विशेष आवश्यकता के संभव है। अब आइए इंडोर कंपोनेंट्स पर विस्तार से नजर डालते हैं। जैसा कि आपने पहले सुना, व्हील सेंसरों को सबसे पहले एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन बोर्ड BSI से जोड़ा जाता है। BSI का उद्देश्य व्हील सेंसर इंटरफेस से उत्पन्न प्रेरित ओवर वोल्टेज से इंडोर उपकरणों की सुरक्षा करना है। प्रत्येक व्हील सेंसर के लिए एक BSI की आवश्यकता होती है। इसे एक स्टैंडर्ड थिन रेल पर लगाया जाता है और BSI एक रखरखाव मुक्त डिवाइस है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के बाद हम वास्तविक FADC कंपोनेंट्स तक पहुंचते हैं, जिनमें शामिल हैं पावर सप्लाई बोर्ड PSC, एडवांस्ड इवैल्यूएशन बोर्ड AEB, कम्युनिकेशन बोर्ड COM, बैक प्लेन पावर और बैक प्लेन EXB और अंत में इनपुट आउटपुट एक्सटेंशन बोर्ड IO-EXB। चलिए पावर सप्लाई बोर्ड PSC से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पावर सप्लाई इंटरफेस पर ओवर वोल्टेज और ओवर करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरे, यह कम्युनिकेशन बोर्ड्स और इंटरनल कम्युनिकेशन बस यानी CAN बस को पावर प्रदान करता है। सिंगल पॉइंट फेलियर के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए PSC आर्किटेक्चर एक रिडंडेंट पावर सप्लाई सेटअप की अनुमति देता है। अब हम एडवांस्ड इवैल्यूएशन बोर्ड AEB पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो FADC का वास्तविक काउंटिंग ब्रेन है। एक AEB केवल एक व्हील सेंसर से ही जुड़ा हो सकता है। यह व्हील सेंसर को पावर देता है और उसके सिग्नल का मूल्यांकन करता है। AEB एनालॉग सिग्नल को डिजिटाइज करके काउंटिंग हेड की जानकारी में बदल देता है, जैसे कि व्हील सेंसर सिस्टम की ऑक्यूपेशंस और ट्रैवर्सिंग डायरेक्शंस। एक काउंटिंग हेड एक डिटेक्शन पॉइंट के समकक्ष होता है। यहां मैं फ्राउशर टॉक सीजन का उल्लेख करना चाहूंगा, जो व्हील डिटेक्शन के बारे में है। जैसा कि हमने पहले एपिसोड में सुना था, एक AEB को एक्सल काउंटिंग बोर्ड के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यहां सीमा यह है कि एक AEB अधिकतम 2 ट्रैक सेक्शन का मूल्यांकन स्वयं कर सकता है। कुल मिलाकर एक AEB अधिकतम 21 व्हील डिटेक्शन सूचना पैकेजों को प्रोसेस कर सकता है और उन्हें ट्रैक सेक्शन मूल्यांकन में शामिल कर सकता है, जिसमें इसकी अपनी जानकारी भी शामिल है। यह उदाहरण AEB के लिए एक संभावित अधिकतम कॉन्फ़िगरेशन को दर्शाता है। आइए अब हार्डवेयर इनपुट और आउटपुट जानकारी के लिए इनपुट और आउटपुट एक्सटेंशन बोर्ड IO-EXB के साथ आगे बढ़ते हैं। यह बोर्ड एक स्टैंडअलोन कंपोनेंट नहीं है और इसके नियंत्रण के लिए हमेशा एक AEB की आवश्यकता होती है। एक IO-EXB 2 ट्रैक सेक्शन तक के फेल सेफ आउटपुट के लिए पर्याप्त रिले प्रदान करता है। साथ ही ट्रैक सेक्शन रीसेट के लिए आवश्यक इनपुट इंटरफेस भी उपलब्ध कराता है। FADC कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करते हुए IO-EXB का उपयोग काउंटिंग हेड जानकारी आउटपुट करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि पहले उल्लेखित व्हील सेंसर सिस्टम की ऑक्यूपेशन या ट्रैवर्सिंग डायरेक्शन। FADC का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कम्युनिकेशन बोर्ड COM। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह बोर्ड मुख्य रूप से कम्युनिकेशन कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। COM बोर्ड स्थानीय CN बस से वास्तविक काउंटिंग जानकारी को ईथरनेट इंटरफेस के माध्यम से किसी रिमोट स्थान तक फॉरवर्ड कर सकता है। इसी तरह 2 स्टेशनों के बीच ट्रैक सेक्शन स्थापित किए जा सकते हैं। COM बोर्ड मूल रूप से ट्रैक सेक्शन की लंबाई पर तकनीकी सीमाओं को समाप्त कर देता है। संचार कार्य के अलावा COM एक कॉन्फ़िगरेशन सर्वर के रूप में कार्य करता है और इसमें एक कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड होता है, जिससे यह इंटरनल बस पर सभी प्रतिभागियों को कॉन्फ़िगरेशन फाइलें वितरित करता है। FADC की कॉन्फ़िगरेशन फाइलों की तैयारी एक ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर के माध्यम से की जा सकती है।
फ्राउशर FADC कॉन्फ़िगरेशन पर प्रशिक्षण भी प्रदान करता है ताकि OEM पर निर्भरता को कम किया जा सके। पावर सप्लाई साइड की तरह ही एक रिडंडेंट सेटअप संभव है ताकि किसी एक बिंदु पर फेलियर के संभावित प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। अभी वर्णित कंपोनेंट्स को बैक प्लेनों पर असेंबल किया जाता है। 2 प्रकार के बैक प्लेन उपलब्ध हैं। बैक प्लेन पावर PSC बोर्ड और AEBs तथा QMs को समायोजित करता है। कई बैक प्लेन पावर को आपस में जोड़ा जा सकता है, बस आंतरिक संचार केबलों के माध्यम से आंतरिक बस को बढ़ाकर। बैक प्लेन EXP की आवश्यकता विभिन्न IO EXPs को उनके नियंत्रक AEB से जोड़ने के लिए होती है। अंत में, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, बैक प्लेनों को एक स्टैंडर्ड 19 इंच बोर्ड रैक में असेंबल करना आवश्यक होता है। यह मैकेनिकल सुरक्षा और लेबलिंग की संभावना प्रदान करता है। वैकल्पिक रूप से बोर्ड रैकों को 19 इंच क्यूबिकल में भी स्थापित किया जा सकता है। दोबारा जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड्स में फ्राउशर टॉक्स के। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें।